Hello friends, welcome back. This is कृति वर्मा. Welcome to my channel Biology Bite. आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर को डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट. तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. आवर इन्वायरमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट. आपने देखा होगा इन्वायरमेंट पे बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती है. न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में हमेशा हमें इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है कि हमें अपने पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, इसे हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए. नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स होती है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए. तो आखिर ये इन्वायरमेंट होता क्या है जिसके बारे में इतनी बातें होती है. तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ आवर सराउंडिंग. जहाँ हम रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जहाँ हम अपने सारे काम को करते हैं, डेली रूटीन्स को फॉलो करते हैं, उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं. और हमें सरवाइव करने के लिए एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पढ़ने के लिए अच्छे इन्वायरमेंट की नीड है. तो हमें रहने के लिए अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. इसीलिए इन्वायरमेंट पे इतने सारे मीटिंग्स होते हैं, इतनी सारी बातें होती है इस पे कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, कैसे इसे अच्छे से रख सके ताकि हम सरवाइव कर सके इसमें. Environment, it is the surrounding one lives into. Environment is nothing but it is our surrounding जहाँ हम रहते हैं और अपने सारे डेली एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, सरवाइव करते हैं. सेकेंड टर्म है इको सिस्टम. इट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट. ये हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके बीच जो इंटरेक्शन होती है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. जैसे अभी मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मेरे और इस बोर्ड के बीच में इंटरेक्शन हो रही है. यहाँ पे ये बोर्ड नॉन लिविंग है और मैं क्या हूँ, लिविंग हूँ. तो यहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग के बीच इंटरेक्शन हो रही है तो इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. जब भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच इंटरेक्शन होती है तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. थर्ड है क्लाइमेट. एवरेज डेली वेदर. क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म वेदर को कहते हैं. जैसे लंबे समय तक एक ही वेदर है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. जैसे इंडिया में ज़्यादातर मानसून ही होती है तो यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो मानसून है तो इसे हम क्लाइमेट कहते हैं. और शॉर्ट टर्म कंडीशन को हम वेदर कहते हैं. जैसे अगर हम सिर्फ आज का देखें, आज बारिश हुई है या फिर ठंड है या फिर गर्मी है तो उसे हम वेदर कहेंगे. और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. तो ये हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करा. कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. पहला है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोज़र. ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोज़र्स होते क्या है और हमारे इन्वायरमेंट में इनका क्या रोल है, आखिर ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं. तो आइए एक एक करके समझते हैं. पहला है प्रोड्यूसर. ऑल ग्रीन प्लांट्स BGA कैन प्रोड्यूस देयर फूड from inorganic substance using light energy through photosynthesis. प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं. मतलब वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. अगर देखा जाए तो हम लोग भी अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. हम लोग किचन में अपना खाना खुद बनाते हैं बट हम लोग प्रोड्यूसर नहीं होते क्योंकि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. जैसे सनलाइट यूज़ करके वो सनलाइट को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं. बट हम वैसा नहीं कर सकते हैं. हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बट प्रोड्यूसर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से डायरेक्टली चीज़ों को लेकर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो इसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं. इसके एग्जाम्पल है सारे ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. ये प्रोड्यूसर होते हैं. सेकेंड टर्म है कंज्यूमर.
कंज्यूमर अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कंज्यूमर में भी बहुत सारे टाइप्स है। पहला है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स पे फीड करते हैं, जैसे वो ग्रास ईटर्स होते हैं। एग्जाम्पल है काऊ एंड डियर। सेकंड है कार्निवोर्स, वो सिर्फ दूसरे एनिमल पे ही फीड करते हैं। जैसे एक टाइगर है तो वो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पे फीड करता है, तो उसे हम फ्लैश ईटर कहते हैं, जैसे लॉयन एंड टाइगर। थर्ड है पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म अपना होस्ट बॉडी बना लेते हैं और उन्हीं से वो न्यूट्रिशन अपना लेते हैं, बट उस ऑर्गेनिज्म को वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे हमारे बालों में जुएं होती है, वो ब्लड सक करती है, हमसे अपना न्यूट्रिशन लेती है, बट हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो इसे हम पैरासाइट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम हो गया। एंड फोर्थ है ओमनीवोर्स, जो मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। ओमनीवोर्स जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन दोनों ही होते हैं। वो अदर ऑर्गेनिज्म पे भी फीड करते हैं और प्लांट्स पे भी फीड करते हैं। एग्जाम्पल हो गया क्रो। थर्ड है डिकम्पोजर। जो भी डेड प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, इवन ह्यूमंस भी होते हैं, तो डिकम्पोजर जो होते हैं वो उससे डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब सारे ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड कर देते हैं और उसी से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो डिकम्पोजर जो होते हैं वो मेनली डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उससे हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो यहाँ हमने डिस्कस करा प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। सेकंड कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, पैरासाइट एंड ओमनीवोर्स। एंड थर्ड है डिकम्पोजर, फंजाई एंड बैक्टीरियाज। आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में वो सब कुछ होता है जो हम अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसे हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। इकोसिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया है, अब इसको कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैनमेड इकोसिस्टम एंड नेचुरल इकोसिस्टम। मैनमेड इकोसिस्टम को हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहते हैं, मतलब वो हम अपने हाथों से खुद बनाते हैं। जैसे लोग अपने घरों के सामने सुंदर सा गार्डन बनाते हैं, अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं, इसे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, जिसके क्रिएटर हम खुद होते हैं, हम अपने हाथों से बनाते हैं, उसे हम मैनमेड इकोसिस्टम कहते हैं। दूसरा हो गया नेचुरल इकोसिस्टम। ये हम अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं, ये जो रियल क्रिएटर होते हैं उनके द्वारा बनाई गई है। नेचुरल इकोसिस्टम के कुछ टाइप्स होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक में मराइन इकोसिस्टम हो गए, जैसे सी और ओशियन हो गए, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसमें रिवर, लेक, पॉन्ड या पुल आते हैं। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम होते हैं। तो ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम के नेम हैं, हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है, ये नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे नेचर में। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करा है एक्वेरियम। एक्वेरियम मैनमेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। ये है डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ये है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करा है। ये कुछ इकोसिस्टम के फिगर को मैंने रिप्रेजेंट करा है। अगला टॉपिक है हमारा फूड चेन। ये फूड चेन क्या होता है उससे हम डिस्कस करेंगे। फूड चेन टू टाइप्स के होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग मतलब जो ग्रास पे फीड करते हैं उसे हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। डेट्रिटस जब कोई ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स डेड हो जाते हैं, डिकम्पोजर्स
उनके बॉडी पे फीड करते हैं और उनका जो फूड चेन होता है उसे हम डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। यहाँ जो ग्रास है, जो ग्रीन प्लांट्स है, वो प्रोड्यूसर होते हैं जैसे मैंने पहले बताया। तो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब एक ग्रास हॉपर जो होता है वो प्रोड्यूसर पे फीड करेगा, वो अपना फूड ग्रीन प्लांट से लेगा, वो ग्रास को खाएगा, तो वो ग्रास हॉपर कंज्यूमर कहलाता है। फिर ग्रास हॉपर को किसी फ्रॉग ने ईट कर लिया तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाता है। फिर किसी स्नेक ने फ्रॉग को ईट कर लिया तो वो टर्शियरी कंज्यूमर कहलाता है। और फिर उस स्नेक को किसी वल्चर ने या किसी ईगल ने, हॉक ने ईट कर लिया तो वो टॉप कंज्यूमर होता है। तो ऐसे ही डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो ग्रास होता है, ग्रीन प्लांट्स होता है, वो उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और ये ग्रास हॉपर पहले ग्रास को ईट करेगा तो इसे हम कंज्यूमर कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद ये फ्रॉग इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही फीड कर रहा है तो इसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। इस स्नेक को हम टर्शियरी कंज्यूमर कहेंगे और इसे टॉप कंज्यूमर कहेंगे, वल्चर को। इसी को हम फूड चेन कहते हैं। और फिर ये वल्चर डेड हो जाए तो डिकम्पोजर्स इससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे तो वहाँ से इसका डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 टाइप्स के फूड चेन होते हैं। इस वाले को हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं एंड सेकंड जो फूड चेन में एंटर करेगा ये वल्चर, उसे हम डेट्रिटस फूड चेन कहेंगे। हमारा अगला टॉपिक है फूड वेब। फूड वेब जो होता है वो बहुत सारे फूड चेन का ग्रुप होता है। द ग्रुप ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। वहाँ हमने देखा था ग्रास पे ग्रास हॉपर फीड करता है, फिर उस ग्रास हॉपर के ऊपर फ्रॉग फीड करता है। यहाँ आप देखेंगे जैसे एक ग्रास है तो उस ग्रास को एक ग्रास हॉपर भी खा सकता है और एक चूहा भी खा सकता है और एक रैबिट भी खा सकता है। तो यहाँ फीड करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं फीड कर रहा है यहाँ पे। फिर उस ग्रास हॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है, कोई बर्ड भी खा सकती है और यहाँ पे इस माउस को कोई आउल भी खा सकता है या फिर कोई वल्चर भी खा सकता है और कोई फॉक्स भी खा सकता है। मतलब यहाँ एक ऑर्गेनिज्म पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फीड करने वाले होते हैं तो इसे हम फूड वेब कहते हैं। इस फूड वेब में बहुत सारे फूड चेन के ग्रुप होते हैं। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ ग्रास है जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ग्रास हॉपर जो होता है वो इस ग्रास को ईट करेगा और ग्रास हॉपर के अलावा ये माउस भी इसे ईट कर सकता है। तो ये दोनों ही प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। ये ग्रास हॉपर भी प्राइमरी कंज्यूमर होगा और ये माउस भी प्राइमरी कंज्यूमर होगा। फिर इस ग्रास हॉपर को ये बर्ड भी खा सकती है और ये फ्रॉग भी खा सकता है तो ये दोनों सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। ऐसे ही ये फूड वेब चलता रहेगा। अगला टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है पिरामिड ऑफ नंबर, सेकंड पिरामिड ऑफ बायोमास, थर्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर में नंबर या पॉपुलेशन को हम इंक्लूड करते हैं, बायोमास में लिविंग कंटेंट होते हैं एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी में एनर्जी फ्लो होता है। टॉपिक लेवल में पिरामिड ऑफ नंबर, ये जैसे यहाँ आप देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर इरेक्ट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ अपराइट ही हो। पिरामिड ऑफ नंबर दोनों ही टाइप्स के होते हैं, इन्वर्टेड, स्पिंडल शेप या फिर अपराइट, किसी भी शेप के हो सकते हैं। जैसे बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में प्रोड्यूसर का नंबर ज़्यादा होता है, प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं, कंज्यूमर उससे कम होते हैं। बट कभी कभी दूसरे इकोसिस्टम में हम देखेंगे
टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक कोई भी इकोसिस्टम में हम देखेंगे प्रोड्यूसर का नंबर कम होता है और कंज्यूमर का नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में इकोसिस्टम का शेप अपराइट नहीं हो पाता है। सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास। ये भी ज़रूरी नहीं अपराइट ही हो। पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। दूसरे इकोसिस्टम में वो इन्वर्टेड भी होते हैं, जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे सेकंड वाला एग्जाम्पल। थर्ड है एनर्जी पिरामिड, मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये ऑलवेज अपराइट होते हैं क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो होता है ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, वो बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोड्यूसर से टर्शियरी कंज्यूमर तक होते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर में होते हैं, फिर उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सबसे कम टर्शियरी कंज्यूमर में। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होते हैं। ये आप याद कर लेंगे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सा पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, तो वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड में डिफरेंट टॉपिक लेवल में एनर्जी का कैसे ट्रांसफ़र होता है उसे हम डिस्कस करेंगे। पहला है प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो बेसिकली प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो वो सन से डायरेक्टली एनर्जी को लेते हैं, तो उनके पास पूरा 100% एनर्जी होता है। फिर वो अपने आगे वाले टॉपिक लेवल में ओनली 10% एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी का 90% एनर्जी वो अपने यूज़ के लिए स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग वगैरह करनी होती है। इसीलिए वो 90% एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं और ओनली 10% एनर्जी को सेकंड टॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर को 10% एनर्जी मिली, वो भी क्या करेगा, ओनली 1% एनर्जी को दूसरे टॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र करेगा, बाकी का 9% एनर्जी वो अपने मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए स्टोर कर लेगा। तो जो भी टॉपिक लेवल होता है वो अपने आगे वाले टॉपिक लेवल को सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र करता है, बाकी का 90% एनर्जी वो अपने पास रख लेता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है वो सन से एनर्जी को फिक्स किया, उसके पास 100% एनर्जी है, वो आगे प्राइमरी कंज्यूमर को सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, बाकी का 90% उसके पास ही स्टोर हो जाएगा। फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर अपने आगे वाले टॉपिक लेवल को, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर को सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, 10% का एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, तो वो यहाँ 1% आया, बाकी का 9% प्राइमरी कंज्यूमर के पास स्टोर हो गया। फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी कंज्यूमर को 10% एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, बाकी का जो एनर्जी है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, और जो टॉप कंज्यूमर होते हैं या फिर टर्शियरी कंज्यूमर, उनके पास सबसे कम अमाउंट में एनर्जी होती है। इसे हम 10% लॉ कहते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक में दी गई है 10% लॉ। ये जो चैप्टर है हमारा आवर एनवायरनमेंट, ये बेसिकली लर्न करने वाला चैप्टर है। इसे आप लर्न ही करेंगे, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। जैसे हमारे पिछले चैप्टर्स थे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लाइफ प्रोसेस, वो समझने वाले चैप्टर्स हैं। जैसे डाइजेशन है, डाइजेशन में कौन से एंजाइम का रोल होता है, रेस्पिरेशन में क्या रोल होता है, कहाँ पे होता है, तो वो समझने वाले चैप्टर्स है। बट ये बेसिकली लर्निंग चैप्टर है, इसे आप लर्न करेंगे। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।